अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाज़ी हिस्सा 2 के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों 10वीं जमात के इस सेशन में हम आज ख़ास तौर पर बात करेंगे दायरे के बारे में, सर्कल के बारे में। इससे पहले के सेशंस में हमने सर्कल के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है। आज के सेशन में हम दायरे का कॉस देखेंगे और दायरे के कॉस के ताल्लुक़ से हम आपको बताते चलें कि हमने ख़ास तौर पर आज के सेशन में जो मालूमात हासिल करना है वो है दायरे का कॉस। इसके अलावा हम देखेंगे दायरे के कॉस का नाम जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, मरकज़ी ज़ाविया, इसके अलावा कॉस की पैमाइश और कॉस की मुतमासिलत और इसी तरह से कॉसों की पैमाइशों की जमा की खुसूसियात हम यहाँ पर देखेंगे और इसी पर मबनी जो है तो मसला यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो 3.3 जो मश्की सेट है उसे भी यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दायरे के कॉस से। ठीक है, तो दायरे का कॉस हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर इस शक्ल में आप देखेंगे कि एक काते ख़त दायरों को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप इस ख़त एल को, इस दायरों को उसने जो है तो 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इनमें से कोई एक हिस्सा काते ख़त के दायरे पर वाक़े मुश्तरक नुकात से मिलकर बनने वाली शक्ल को जो है तो हम कॉस कहते हैं। याद रखने हमें, जैसे हम ये यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये AXB है, ये एक कॉस है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं AYB जो है ये एक कॉस है, यहाँ पर हम जो मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि एक काते ख़त दायरों को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनमें से एक हिस्सा और काते ख़त के दायरे पर वाक़े मुश्तरक नुकात से मिलकर बनने वाली शक्ल को हम कॉस कहते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखना है हमें। तो कॉस दायरे का हिस्सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शक्ल में देख रहे हैं जैसे कि एल जो है तो दायरे को नुकात ए पर और यहाँ पर बी पर है ना, तो यहाँ पर कता करता है और काते ख़त एल की वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दायरा है 2 हिस्सों में यहाँ पर तकसीम हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉस बने हैं वो AXB एक कॉस इस तरह से बना है। ठीक है, और दूसरा AYB जो है ये एक दूसरा कॉस यहाँ पर बना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस शक्ल में ख़त एल मरकज़ से नहीं गुज़र रहा है ना, ये मरकज़ यहाँ पर है। ठीक है, मरकज़ से ये नहीं गुज़रता है, तब मरकज़ की जानिब वाला कॉस अकबर कॉस मेजर आर्क होता है। जैसे अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो है जो मरकज़ से नहीं गुज़र है ना, तो ये हिस्सा जो है तो हम क्या कहेंगे, इसे अकबर कॉस कहेंगे। ठीक है, मेजर आर्क जिसे कहते हैं हम। ठीक है, और इसके मरकज़ के दूसरे जानिब वाला कॉस जो है तो असगर कॉस होता है। ये वाला जो कॉस होगा ये असगर कॉस होगा ना, ये कॉस हमें छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो असगर कॉस इसे हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस शक्ल में देख सकते हैं कि AYB जो है तो अकबर कॉस है और AXB ये जो कॉस है ये असगर कॉस है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे आप इस शक्ल का अगर मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अगर काते ख़त मरकज़ से गुज़रता हो तो इससे बनने वाला हर कॉस निस्फ दायरा सेमी सर्कल होता है ना। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दायरे को ये जो निस्फ कुत्र है ये जो है तो आप देखेंगे ये कुत्र जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे इस दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है ना। तो हम देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये दायरा जो है तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो ये दायरे को हम क्या कहेंगे, यहाँ जो 2 दायरे हैं ये सेमी सर्कल्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर काते ख़त मरकज़ से गुज़रता हो तो इससे बनने वाला हर कॉस निस्फ दायरा सेमी सर्कल होता है। जैसे यहाँ पर हम इस दायरे
अगर इस हिस्से को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर निस्फ दायरा हो गया, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये एक निस्फ दायरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि खत एल मरकज ओ से गुजरता है और दायरे को नुकात यहाँ पर हम देख रहे हैं पी और क्यू पर यहाँ पर किता करता है। तो खत पी क्यू कुत्र है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर पता है कि ये पी क्यू जो है तो ये खत है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस पी आर क्यू और कॉस पी एस क्यू जो है तो निस्फ दायरे हैं, है ना। जैसे हमने आपको बताया कि ये पी एस क्यू ये एक दायरा है और दूसरा जो है तो पी आर क्यू ये एक निस्फ दायरा है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आमतौर पर हम जो है तो दायरों को कॉस को जो है तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि अकबर कॉस है, असगर कॉस है, इसे इस तरह से समझते हैं। निस्फ दायरे को हम इस तरह से समझते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस का जो नाम होता है वो किस तरह से पढ़ा जाता है, वो किस तरह से हम देखते हैं। तो हम ये बात याद रखना है कि कॉस का नाम पढ़ने के लिए आमतौर पर 3 नुकात का जो है तो 3 नुकात लिए जाते हैं या 3 हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस का नाम लिखने में पहला और आखिरी हर्फ हमेशा कॉस के इख्तितामी नुकात होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, अगर हमने यहाँ पर देखा, जैसे ये हमने यहाँ पर लिया ए वाई बी, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए वाई बी अगर हमने लिया तो आप देखेंगे कि ए और ये बी ये इख्तितामी नुकात है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बात याद रखना है कि कॉस का नाम लिखने में पहला और आखिरी नाम हमेशा कॉस के इख्तितामी नुकात होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं ए वाई बी, और इस कॉस को अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, ए एक्स बी पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे, ए एक्स बी, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से हम इस कॉस को पढ़ते हैं। असगर कॉस अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें नज़र आएगा असगर कॉस कौन सा है, तो ए एक्स बी ये असगर कॉस है, और अकबर कॉस अगर हम देख रहे हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ए वाई बी ये अकबर कॉस है, ठीक है। ये अकबर कॉस हो गया, और ये जो है ए एक्स बी ये एक असगर कॉस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये अकबर कॉस और असगर कॉस इस तरह से हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको हम जो है तो असगर कॉस का और अकबर कॉस का नाम अगर हम देखें यहाँ पर तो अकबर कॉस ए वाई बी, असगर कॉस एक्स वाई बी, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि अगर किसी कॉस को सिर्फ 2 नुकात या 2 हरूफ से ज़ाहिर किया गया हो तो इससे हमेशा मुराद असगर कॉस ही होती है। जैसे अगर हमने यहाँ पर ए वाई बी लिया, ये सॉरी ए बी लिया, तो ये ए बी क्या होगा, ये असगर कॉस होगा, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर दायरे का कॉस, इसमें असगर कॉस अकबर कॉस होता है, और कॉस का नाम किस तरह से पुकारा जाता है इसकी मालूमात हमने यहाँ पर हासिल की है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर मरकजी जाविया यानी सेंट्रल एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये स्क्रीन पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, कॉस की पैमाइश हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं मरकजी जाविये के बारे में। तो हम देखते हैं कि दायरे की मुस्तवी में जिस जाविये का रास मरकज पर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मरकज पर रास है ना इसका, यहाँ पर देखिए आप, तो इस जाविये को हम मरकजी जाविया कहते हैं। ये जो जाविया हमें दिखाई दे रहा है ये जाविया क्या है, ये मरकजी जाविया है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ल में हम देखेंगे कि ओ दायरे का मरकज है और जाविया पी ओ क्यू जो है, ये जाविया हम जो देख रहे हैं पी ओ क्यू, ये जो जाविया है ये मरकजी जाविया है, और काते खत की तरह मरकजी जाविया भी दायरे को 2 कौसों में तकसीम करता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था, ठीक है, काते खत को देखा था हमने, तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मरकजी जाविया है ये भी दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है ना। अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, एक हिस्सा ये हो गया दायरे का, ठीक है, और दायरे का दूसरा हिस्सा जो है तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे मरकजी जाविया भी जो है तो दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए एक्स बी जो है मेजरमेंट कॉस ए एक्स बी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम बात करें अगर तो हमें यहाँ पर नजर आएगा
ये पी एक्स क्यू जो है ये एक दायरा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ नज़र आएगा पी एक्स क्यू, है ना ये। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कॉस की पैमाइश के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस की पैमाइश, ठीक है। तो कॉस की पैमाइश में हम देखेंगे यहाँ पर ए एक्स बी जो है, तो इसे यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे। तो कॉस ए एक्स बी जो है या ए पी बी अगर हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ए एक्स बी कॉस से मुराद जो है तो ए एक्स बी की पैमाइश है, ठीक है। असगर कॉस की पैमाइश इस तरह के जो नज़ीरी मरकज़ी जावी के पैमाइश के मसावी होती है, ठीक है। ये पैमाइश की जो मसावी हमें यहाँ पर इसकी पैमाइश मसावी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शक्ल में देख सकते हैं कि ए पी बी ये जो है ये असगर कॉस है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि ए क्यू बी ये जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं इस हिस्से को, तो ये कॉस अकबर कॉस कहलाता है। ए क्यू बी अकबर कॉस, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आमतौर पर कि यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ए पी बी ये जो है ए पी बी ये कॉस मेज़रमेंट कॉस ए पी बी बराबर मेज़रमेंट कॉस ए क्यू ए ओ बी ये जो है जाविया ये बराबर है किसके, थीटा के, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश अगर हम देखें यहाँ पर, या अकबर कॉस की पैमाइश अगर देखें हम यहाँ पर, इसकी पैमाइश अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये समझ में आएगा कि अकबर कॉस की पैमाइश बराबर 360 माइनस नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश के, या नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश जितनी होगी वो माइनस होगी 360 से, है ना। हमको मालूम है कि जो दायरे की पैमाइश होती है वो 360 दर्जे की होती है ना, ये बात हमें पता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेजरमेंट कॉस ए क्यू बी बराबर 360 है, ठीक है, माइनस ए पी बी यानी इस कॉस की जो पैमाइश होगी वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि निस्फ दायरवी कॉस की पैमाइश यानी कि दायरे की निस्फ पैमाइश होती है, ठीक है। ये बात आपको पता है। दायरे का कुल पैमाइश जो है तो हमें मालूम है 360 दर्जे होती है, और आधा है तो निस्फ है तो 180 दर्जे होती है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखना है कि दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अकबर कॉस की पैमाइश अगर हमें यहाँ पर मालूम करना है तो 360 नफी असगर कॉस की पैमाइश होगी, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस की मुतमासिलत के बारे में। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि कॉस की पैमाइशें और इनके निस्फ कुत्र मसावी हों तो वो कॉस मुतमासिल होते हैं, ठीक है। इसी या फिर जो है तो और एक बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के कॉसों की पैमाइश मसावी हो तो वो मुतमासिल कॉस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कॉस पी क्यू और कॉस ई एफ मुतमासिल हो तो अलामती तौर पर इसे हम किस तरह से जाहिर करते हैं, ई एफ कॉस जो है तो मुतमासिल है पी क्यू कॉस के, इस तरह से हम इसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो अब हम यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कॉस की पैमाइशों की जमा की खुसूसियात की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स, तो इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि नुकात आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एस आर, है ना। इसी तरह से क्यू पी और टी है जो कि एक ही दायरे पर वाक़े नुकात हैं, ठीक है। और कॉस पी
क्यू आर और कॉस आर एस टी में सिर्फ एक नुक्ता आर है। क्या है? सिर्फ एक नुक्ता यहाँ पर आर है जो कि मुश्तरक है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस पी आर टी बराबर मेजरमेंट कॉस पी क्यू आर जमा मेजरमेंट कॉस आर एस टी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस पी क्यू आर और कॉस क्यू आर एस में बहुत से नुकात मुश्तरक हैं। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कॉस क्यू आर के नाम के तमाम नुकात हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस पी आर एस इज नॉट इक्वल टू कॉस मेजरमेंट कॉस पी क्यू आर जमा मेजरमेंट कॉस क्यू आर एस, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये जो है तो कॉस की पैमाइश की जमा की खुसूसियत हमने यहाँ पर देखी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात करेंगे हम एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसों के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मरकज़ वाला दायरा है ये। ठीक है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओ मरकज़ वाला दायरा है, और इस दायरे में हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस ए पी बी मुतमासिल है कॉस सी क्यू डी के। यहाँ पर देख लीजिए, अभी ध्यान देना है हमें इस शक्ल पर, देखना है कि ए पी बी ये जो कॉस है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मुतमासिल है कॉस सी क्यू डी के, इस कॉस के। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर साबित करना है, क्या साबित करना है हमें यहाँ पर कि ए बी मुतमासिल है सी डी वित्र के। जो यहाँ पर हम वित्र देख रहे हैं कौन सा, ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और ये सी डी जो वित्र है ये मुतमासिल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमल हमने यहाँ पर करना है कि ओ डी और ओ ए किता और इसी तरह से ओ सी और ओ डी, यानी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहले OD है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये OD है। ठीक है, इसी तरह से OC है, ये OC किताब ने यहाँ पर खींचा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं OA जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं OA, ये किताब और किताब OC और OD, OC और OD, OC OD, और आप देख रहे हैं OA और OB, ये जो है तो हमने यहाँ पर 4 ख़त इस तरह से खींचे हैं। ठीक है, तो ये 4 क़ता खींचे हैं हमने यहाँ पर, ये अमल हमने यहाँ पर किया है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबूत क्या है, तो हम देखिए यहाँ पर असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ़ अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो उसकी बिना पर आप देखेंगे कि मेज़रमेंट APB बराबर मेज़रमेंट कॉस ज़ाविया AOB होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं APB कॉस जो है, APB कॉस ये जो कॉस है, ये कॉस को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि ये बराबर है ज़ाविया OAB के, इस ज़ाविये के। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कॉस CQD जो है, ये CQD ये कॉस जो है तो बराबर है ज़ाविया COD के, इस ज़ाविये के ये बराबर है। इस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस APB मुतमासिल है कॉस CQD के, किसके, CQD के। इस तरह से यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि APB ये जो है तो मुतमासिल है किसके, CQD के, इसके। ठीक है,
तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 3 की बिना पर 3 हम यहाँ पर बनाएंगे किस तरह से कि कॉस जो है ए पी बी बराबर मेजरमेंट कॉस सी क्यू डी, ए पी बी बराबर सी क्यू डी, इस तरह से ये जो कॉस है ये कॉस इसके बराबर है। इस तरह से पॉइंट नंबर 3 हमारा इस तरह से बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हमारा बनेगा कि जाविया ए ओ बी मुतमासिल होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप ए ओ बी जो है ये जाविया मुतमासिल होगा किसके, जाविया सी ओ डी के, इस जाविये के। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ही दायरे के निस्कुत्र के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि ये जो किता ओ ए है, ये ओ ए ये जो किता है वो मुतमासिल है किता ओ सी के, किसके, इस किता के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 4 की बिना पर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 4 की बिना पर तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि जाविया ए ओ बी, जाविया ए ओ बी ये जो जाविया है ये जाविया मुतमासिल होगा जाविया सी ओ डी के, जाविया सी ओ डी के, इस जाविये के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो किता ओ बी है, किता ओ बी ये जो किता ओ बी है ये मुतमासिल है किता ओ डी के, इसके। क्यों, क्योंकि एक ही दायरे के निस्कुत्र है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुतमासिलत की जिल आजमाइश के तहत अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि मुसल्लस ए ओ बी ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस मुतमासिल होगी मुसल्लस सी ओ डी के, इस मुसल्लस की ये मुसल्लस जो है तो मुतमासिल होगी, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले जो है यानी कि किता अगर हम देखें यहाँ पर किता ए बी, ये किता ए बी मुतमासिल होगा किता सी डी के, इस किता की ये मुतमासिल है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सी डी वित्र है वो मुतमासिल होगा ए बी वित्र के। ठीक है, इस तरह से ये बात यहाँ पर साबित होती है। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये हम यहाँ पर हल करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दिया हुआ है मसला कि एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कॉस मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इस शक्ल को, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है नाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि मरकज़ ओ वाला दायरा है ये। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी मुतमासिल है सी डी के, ए बी मुतमासिल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है कि वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के। अब हमें यहाँ पे साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि जो कॉस ए एम बी है वो मुतमासिल है कॉस सी एन डी के, किसके, सी एन डी के, सी एन डी के यानी इसके। ठीक है, ये जो है तो मुतमासिल है इस कॉस के, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम अगर अमल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किता ओ ए, किता ओ बी, किता ओ सी और किता जो है तो ओ डी हमने यहाँ पर खींचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमल हमने यहाँ पर किया है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि सबूत हमें यहाँ पर देना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सबूत में कि मुसल्लस सी ओ डी और मुसल्लस ए ओ बी में, इन दोनों मुसल्लसों में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ही
दायरे के निस्फ कुत्र यहाँ पर अगर हम देखें, मुशाहिदा करें, तो हमें नज़र आएगा कि ओ ए मुतमासिल होगा ओ सी के, इसी तरह से ओ बी कॉस जो किता है वो मुतमासिल होगा ओ डी किता के। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि किता ए बी जो है तो मुतमासिल है किता सी डी के। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पहले ही देखा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुतमासिलत की जिल आजमाइश के तहत, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि जो मुसल्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मुसल्लस ए ओ बी, ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस मुतमासिल है मुसल्लस सी ओ डी के, इस मुसल्लस के। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये हैं उन्हें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो ज़ाविया हम देख रहे हैं ए ओ बी, ये जो ज़ाविया है ए ओ बी, ये मुतमासिल होगा ज़ाविया सी ओ डी के। इस ज़ाविये के ये ज़ाविया जो है तो मुतमासिल होगा, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ़ है उसके लिहाज से हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि ए एम बी जो है, ये ए एम बी ये असगर कॉस है। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ज़ाविया ए ओ बी के, इस ज़ाविये के। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सी एन डी, ये जो है सी एन डी, ये बराबर होगा ज़ाविया कौन से ज़ाविये के, ज़ाविया सी एन ओ के, इस ज़ाविये के। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें समझ में आएगा कि मेजरमेंट कॉस ए एम बी बराबर मेजरमेंट कॉस सी एन डी होगा। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए कॉस जो ए एम बी है वो मुतमासिल होगा कॉस सी एन डी के। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो बच्चों ये ज़रूरी मालूमात थी जो हमने आपको यहाँ पर दी है। इसके अलावा आपको हमेशा के लिए याद रखना है बच्चों कि असगर कॉस की पैमाइश इसके नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश जो है तो 360 माइनस होती है। तो यहाँ पर हमें अकबर कॉस की पैमाइश और असगर कॉस की पैमाइश मालूम होती है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि निस्फ दायरवी कॉस की पैमाइश 180 दर्जे और मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि एक दायरे या मुतमासिल दायरों के कौसें जो है तो मुतमासिल होते हैं, इनके नज़ीरी वित्र भी मुतमासिल होते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखेंगे कि एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के वित्र जो है तो मुतमासिल हो तो इनके नज़ीरी कौस भी मुतमासिल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.3 के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि सी मरकज़ वाले, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सी मरकज़ वाले दायरे पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा डी है। ठीक है, इसी तरह से ई है और एफ और जी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये नुकात वाक़ हैं यहाँ पर। ठीक है, दायरे पर वाक़ ये नुकात हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाविया ई सी एफ, ज़ाविया ई सी एफ ये जो ज़ाविया है, ठीक है, ये ज़ाविये की पैमाइश कितनी है, 70 दर्जे है। ठीक है, कितनी है, ई सी एफ की पैमाइश 70 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कॉस की जो पैमाइश है वो कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी ई और डी ई एफ की पैमाइश मालूम करना है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर डी ई इसकी पैमाइश और
डी ई एफ, यानी ये जो पूरा कॉस है, इस कॉस की हमें पैमाइश यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ के लिहाज से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा ई एफ बराबर ई सी एफ होगा। ई एफ, देखिए ये ई एफ बराबर होगा किसके, यहाँ पर देखिए ई एफ जो है तो बराबर होगा जाविया, कौन से जाविये के, जाविया ई सी एफ के, इस जाविये के ये बराबर है, यानी कॉस जो है तो हम देखते हैं कि जाविये के बराबर है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि ई सी एफ जो है तो कितना दिया है, ई सी एफ दिया है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉस ई एफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है 70। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें पता है कि इस दायरे की पैमाइश जो है तो कितनी है, 360 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों कॉस अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, यानी कॉस डी जी एफ, कॉस ई एफ और कॉस डी ई, तो इनकी पैमाइशों का मजमूआ कितना होगा, 360 दर्जे। तो हम देखते हैं कि दायरे की पैमाइश 360 डिग्री होती है ना, ये बात हमें पता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ यहाँ पर कितना दिया है, डी जी एफ कितना दिया है, 200 दिया है, ई एफ कितना दिया है, 70 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 70 प्लस 200 प्लस 70 प्लस डी ई इज इक्वल टू 360। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 270 प्लस कितना हो जाएगा, 270 प्लस डी ई इज इक्वल टू 360, मीन्स 360 माइनस 270। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि डी ई हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस डी ई प्लस मेजरमेंट कॉस ई एफ बराबर कॉस मेजरमेंट कॉस डी ई एफ, यानी अगर हम कॉसों की जमा की खुसियात की बिना पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 90, डी ई कितना दिया हुआ है, 90 मिला है हमें, अभी हमने देखा यहाँ पर है ना, डी ई कितना मिला हमें यहाँ पर, डी ई हमें यहाँ पर 90 मिल गया है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डी ई 90 मिला हमें, तो और ये जो है इसके अलावा ई एफ तो ये 70 है, वो 70 हमने रखा है, बराबर हम देखेंगे मेजरमेंट कॉस डी ई एफ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस डी ई एफ बराबर 160 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस डी ई जो है मेजरमेंट कॉस डी ई बराबर 90 डिग्री होगा, और मेजरमेंट कॉस डी ई एफ जो है तो 160 होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि डी ई एफ ये जो मुकम्मल कॉस है, इसमें हम ये कॉस 70 है और ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कॉस है हमारा डी ई एफ ये 160 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों हमारा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि शक्ल में अगर आप देख रहे हैं क्यू आर एस, ये क्यू आर एस ये जो है तो एक मुसल्लस है। ठीक है, क्यू आर एस, और इस मुसल्लस में आपको देखना है यहाँ पर कि ये एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो हमें यहाँ पर दिखाइए कि क्यू एस मुतमासिल है क्यू आर के। ठीक है, यहाँ पर क्यू एस, ये जो क्यू एस है ये मुतमासिल है किसके, क्यू आर के, यानी इसके ये मुतमासिल है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इसी तरह से ये जो आर एस है, ये क्यू एस जो है तो आर एस के मुतमासिल है, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, और इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है कि क्यू एस जो क्यू आर एस जो दिया हुआ है कॉस, कॉस क्यू आर एस ये जो कॉस दिया हुआ है, ये कॉस कितना दिया है, ये दिया है 240, कितना दिया है, 240 दिया है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, ये बताना है हमें यहाँ पर। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये मुसल्लस जो है तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि आर एस मुतमासिल है किता क्यू एस के और किता क्यू एस मुतमासिल है क्यू आर के, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के अज़ला। तो हमें ये पता है कि एक ही दायरे या एक दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कॉस मुतमासिल होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस जो आर एस है वो मुतमासिल होगा कॉस क्यू एस के और कॉस क्यू एस मुतमासिल होगा कॉस आर एस के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि कॉस आर एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू एस बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा किसके, मेजरमेंट कॉस क्यू आर के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने फर्ज किया ये कि मेजरमेंट कॉस आर एस प्लस मेजरमेंट कॉस क्यू एस प्लस मेजरमेंट कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 360, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दायरे की पैमाइश 360 डिग्री होती है, ठीक है। दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360 होती है। तो यहाँ पर हम तो बच्चों हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं शक्ल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस शक्ल का हम मुशाहिदा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है कि मुसल्लस क्यू आर एस जो है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये एक मुसल्लस दी हुई है, यहाँ पर क्यू और आर और एस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये एक मुसल्लस है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो दिखाइए, यहाँ पर हमें बताना है क्या, हमें बताना है कि जो कॉस क्यू आर है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कॉस क्यू आर, ये जो कॉस हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉस मुतमासिल है कॉस क्यू एस के, इस कॉस के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस क्यू एस मुतमासिल है किसके, कॉस आर एस के, ठीक है, इस कॉस के। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश जो दी है क्यू आर एस, ये जो कॉस है इसकी पैमाइश यहाँ पर दी हुई है कितनी, 240 दी हुई है, कितनी दी है, 240। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस क्यू आर एस एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि किता आर एस मुतमासिल है किता क्यू एस के और किता क्यू आर के, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक दूसरे के मुतमासिल है। अब हम देखेंगे कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के अज़ला के लिहाज से कि एक ही दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कॉस मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि आर एस जो कॉस है वो मुतमासिल है किसके, कॉस क्यू एस के, और कॉस क्यू एस मुतमासिल है क्यू आर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि जो मेजरमेंट कॉस आर एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू आर बराबर एक्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पर फर्ज किया है, ठीक है। अब मेजरमेंट कॉस आर एस प्लस मेजरमेंट कॉस क्यू एस
जमा मेजरमेंट कॉस्ट क्यू आर बराबर 360। ठीक है, दायरे की पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है, वो होता है 360। अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 1 की बिना पर, यानी जो पॉइंट नंबर 1 है हमने जो फर्स्ट किया, इसकी बिना पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने इसको सबको क्या फर्स्ट किया है, एक्स फर्स्ट किया है ना। ठीक है, एक्स फर्स्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 0 का 0 मीन्स यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 120। x इज इक्वल टू 120 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस आर एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 ये हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजरमेंट कॉस क्यू आर एस बराबर मेजरमेंट कॉस क्यू आर जमा मेजरमेंट कॉस आर एस, ये जो है तो कॉसों की जमा हमने यहाँ पर जमा की खुसूसियत की बिना पर हमने लिखा है इसे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो पॉइंट नंबर 2 की बिना पर देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हमें ये स्टेप मिलेगा कि मेजरमेंट कॉस क्यू आर एस बराबर 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, कॉस क्यू आर एस 240। क्यू आर एस ये कितना मिलेगा 240। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे मेजरमेंट कॉस क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है तो 3 हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि इस शक्ल में अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि ए बी जो वित्र है यहाँ पर ए बी, ये वित्र जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ये वित्र मुतमासिल है वित्र सी डी के, इस वित्र के ये मुतमासिल है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें साबित करना है कि कॉस ए सी मुतमासिल होगा कॉस बी डी के। ठीक है, जो कॉस हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस ए सी, ये जो कॉस है ये कॉस मुतमासिल होगा इस कॉस के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साबित करेंगे कि सबूत हम यहाँ पर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ए बी वित्र मुतमासिल है सी डी वित्र के, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन की तरफ अगर हम देखें यहाँ पर तो नज़ीरी कौसैन जो है तो मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कि ए सी बी कॉस मुतमासिल होगा कॉस सी बी डी के। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 हमारा तैयार होगा कि कॉस मेजरमेंट कॉस ए सी बी बराबर मेजरमेंट कॉस सी बी डी। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि मेजरमेंट कॉस ए सी बी बराबर मेजरमेंट कॉस ए सी प्लस मेजरमेंट कॉस सी बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 कॉसों की जमा की खुसूसियत, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 हमारा इस तरह से मिलेगा हमें कि कॉस, इसमें हम जो है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है तो कॉस सी बी डी इज इक्वल टू कॉस मेजरमेंट कॉस सी बी प्लस मेजरमेंट कॉस बी डी। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 की बिना पर ये हमारा जो है तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस ए सी प्लस मेजरमेंट कॉस सी बी बराबर मेजरमेंट कॉस सी बी प्लस मेजरमेंट कॉस बी डी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कॉस और ये कॉस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मेजरमेंट कॉस ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट कॉस बी डी, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस ए सी मुतमासिल होगा कॉस बी डी के, इस तरह से। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा ये जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है तो यहाँ पर क्या था, सवाल नंबर 3 था जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के सेशन में जो हमने यहाँ पर आपको मालूमात दी है, जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, इससे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पर कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। सामने